नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल आर के जीएस एकेडमी पर। यूट्यूब पे जाइए, आर जीएस एकेडमी सर्च करिए। आर के बाद स्पेस फिर जीएस फिर स्पेस फिर एकेडमी, या आर के बाद के के बाद मतलब आर के बाद स्पेस के फिर स्पेस फिर जीएस फिर एकेडमी आ जाएगा मेरा चैनल। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाकी आप लोगों ने, मेरे पुराने छात्र से लेकर के मेरे कला के छात्रों ने मेरा बहुत ही सपोर्ट, सहयोग और समर्थन किया है चैनल को, और चैनल से उन्होंने काफ़ी मतलब चैनल से पढ़ भी रहे हैं अच्छे से। तो इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकती है। तो इसको देखते आज का हमारा चैप्टर क्या होगा। मैंने बताया था, मैं वीडियो बना रहा था, अचानक वीडियो रुक गया, इसलिए इसको मैं लिख करके छोड़ा हूँ। तो हम आज चर्चा करेंगे IAS PCS RO प्री प्लस मेंस, और बाकी वनडे में भी काम करेगा। तो मेरा फोकस है आप प्री भी करने जाएं और मेंस भी लिख ले जाएं। तो हमारा आज का चैप्टर जैसा आप देख रहे हो, वेवेल योजना। वेवेल योजना क्या थी, मैंने कई इसके पहले बोला था, वीडियो बंद हो गया, तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वेवेल योजना मतलब 1940 में क्या हुआ था। 8 अगस्त 1940 को भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। मतलब भारत को छोड़ दीजिए आप लोग। गांधी जी ने कहा भी था कि अंग्रेज आप लोग भारत को छोड़ दीजिए, होने दीजिए, यहाँ पर चाहे जितनी अराजकता हो, कुछ भी हो, हम लोग इसको संभाल लेंगे, आप भारत को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दीजिए। तो मिला जुला करके वैश्विक परिस्थितियां भी ऐसी बनी थी। द्वितीय विश्व युद्ध की बात थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध लगभग चल रहा था। तो उस समय भी अंग्रेज कई जगह पे अंग्रेजों की कमजोरियां उजागर हुई थी, कई जगह पर इनकी पराजय भी हुई थी। तो मिला जुला करके और वैश्विक समर्थन भी भारत को प्राप्त हो रहा था। मतलब ब्रिटिश सरकार के ऊपर भी दबाव पड़ रहा था कि आप भारत को आज़ाद कर दीजिए। तो थोड़ा सा भारत की आज़ादी की तरफ एक वेवेल योजना एक कदम था। इसके पहले राजगोपालाचारी फार्मूला आया था, उस पर भी एक वीडियो बनेगा। राजगोपालाचारी फार्मूला के बाद ठीक वेवेल योजना अस्तित्व में आई थी। वेवेल योजना की डेट क्या है, 14 जून 1945। डेट को आपको याद करके रखना है, बहुत ही IMP है। और दूसरी चीज ये है कि वेवेल योजना में क्या क्या प्रावधान थे, यहाँ से क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स में भी और मेंस भी। आप अच्छे से लिख ले जाएंगे कि वेवेल योजना है क्या, इसमें प्रावधान क्या थे, या अस्तित्व में कैसे आए। ठीक है, तो वेवेल योजना के बारे में मैंने पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि होता क्या है कि लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पे, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो क्या थे, वाइसराय थे, तो उनके स्थान पे विस्काउंट वेवेल आते हैं, वाइसराय बन करके नए आते हैं यहाँ पे। और उस समय इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन भी हो जाता है, मतलब पार्टी भी बदल जाती है। तो जो पार्टी होती है वह भारत की आज़ादी की समर्थक थी। तो वेवेल जब यहाँ पे आते हैं तो होता क्या है कि जो संवैधानिक गतिरोध था उसको दूर करने के लिए, हाँ। और उस समय यहाँ के सचिव कौन थे, सचिव थे एमरी, सचिव लॉर्ड एमरी। ठीक है, या कहीं कहीं अमरी भी लिखा हुआ आता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन की बात है। ठीक है, तो भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए क्या, इसमें आप क्या लिखोगे कि भारतीय सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए तथा क्या, तथा पूर्ण स्वशासन की मांग को पूरा करने के लिए ठीक है, ये चीज थी। संवैधानिक जो गतिरोध था उसको दूर करने के लिए और भारत की पूर्ण स्वशासन की मांग को पूरा करने के लिए कौन, आप देखिए विस्काउंट वेवेल इंग्लैंड जाते हैं। ठीक है, विस्काउंट वेवेल जो है मार्च 1945 में कहा जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं। इंग्लैंड जाकर के वहां की ब्रिटिश सरकार से राय मशवरा करते हैं। इसके बाद जो सचिव थे, सचिव कौन थे, अमरी या एमरी जो थे, ये भी इन्होंने भी लॉर्ड्स ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में इन्होंने भी मतलब इस वेवेल का समर्थन किया था।
तो अमरी और वेवेल जो है दोनों के प्रयासों से, इन दोनों लोगों के प्रयासों से हुआ क्या कि एक योजना प्रस्तुत करी गई। जो योजना अस्तित्व में आई उसी को हम वेवेल योजना के नाम से वेवेल योजना के नाम से जानते हैं। और वेवेल योजना था क्या, और वेवेल योजना में क्या क्या चीजें शामिल थी। प्रीलिम्स के लिए भी आईएमपी है, मेंस के लिए भी आईएमपी है। आप मेंस लिखोगे तब भी आपके लिए आईएमपी बन जाता है। क्वेश्चन शॉर्ट में आता है कि वेवेल योजना क्या थी, जैसे भी क्वेश्चन करेगा तो जब आपको पता रहेगा। ये तो आपका हो गया क्या, अगर पहले किसी चीज को आप शुरू करते हैं तो सबसे पहले उसकी भूमिका बहुत जरूरी होती है। वेवेल योजना थी क्या, तो उससे पहले आपको ये सब चीजें मालूम होनी चाहिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के बाद, मतलब पीछे मुड़ करके नहीं देखा जा सकता था, सीधे सीधे भारत की मांग थी आज़ादी, और गांधी जी की बात मैंने यहाँ पे बताई ही, और वैदेशिक परिस्थितियाँ, द्वितीय विश्व युद्ध और सब चीज़ें मैंने यहाँ पे बताई ही। उसको भी आप लिख सकते हैं जैसा आपका क्वेश्चन रहेगा। और फिर ये लोग आते हैं तो धीरे धीरे भारत के स्वशासन की तरफ, मतलब भारत को आज़ाद करने की तरफ कदम दर कदम आगे बढ़ाते हैं। उसी का एक कदम था वेवेल योजना। और वेवेल योजना में मैंने ये बता दिया कि एमरी क्या नाम है इसका, वेवेल जो है इंग्लैंड जाते हैं मार्च में, और वहाँ की सरकार से राय मशवरा करते हैं। अमरी भी जो थे वो भी मतलब भारत के आज़ादी के पक्ष में थे, स्वतंत्रता के पक्ष में थे। तो दोनों लोगों ने राय विचार विमर्श किया और मिला जुला करके जो परिणाम सामने आया उसी को वेवेल योजना के नाम से जाना जाता है। तो वेवेल योजना में क्या क्या चीजें शामिल थी, इसको मिटाते हैं। वेवेल योजना में मेनली आपको 7 पॉइंट मिलेंगे, मेनली आपको 6 से 7 पॉइंट मिलेंगे। इन पॉइंट को आपको याद करके रखना है। अब अगर यहाँ से देखिए क्वेश्चन करें कि भैया वेवेल योजना की तिथि आपको याद करके रखनी है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से ठीक है ना। वायसराय कौन थे, तो विस्काउंट वेवेल, इन्हीं के नाम वेवेल योजना कहा गया। और सचिव कौन थे, तो अमरी या एमरी। ठीक है। वेवेल योजना क्यों, वेवेल योजना का उद्देश्य क्या था, भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करना और भारतीयों के पूर्ण स्वशासन के मांग को पूरा करने के लिए एक मसौदा तैयार करना। ठीक है, ये थी वेवेल योजना। अब वेवेल योजना में शामिल क्या चीजें थी, इसको देखते हैं। बहुत आईएमपी है, 6-7 फैक्ट हैं। तो सबसे पहले फैक्ट पे चलते हैं। वेवेल योजना में पहली बात क्या शामिल थी, पहला था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाए, गठन किया जाए। ठीक है। और परिषद में वायसराय और कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्य भारतीय होंगे। ठीक है, पहला हमने देख लिया। हम सातों लिखते हैं, लिखने के बाद सब डिफिनीशन को क्लियर करेंगे। ठीक है। दूसरा इसमें क्या था, प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त विभाग भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है। तीसरा क्या था, कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या सवर्ण हिंदुओं के समान होगी, यानी बराबर के समान होगी। ठीक है।
चौथा क्या था, कार्यकारिणी परिषद। एक अंतरिम सरकार, एक अंतरिम सरकार के समान कार्य करेगी या होगी। ठीक है। पांचवा क्या था कि गवर्नर जनरल बिना किसी कारण निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, या करेंगे। ठीक है। छठवां क्या था, कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे। ठीक है। सातवां क्या था, यहां पे देख लेते हैं, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। ठीक है। आठवां क्या था, युद्ध समाप्त होने के बाद, भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। ठीक है। एक लास्ट है, नौवां, भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। यही है। देखिए, अब इस पर हम आराम से चर्चा कर सकते हैं कि मतलब विवेक योजना था क्या। विवेक योजना में देखिए इतने प्रावधान किए गए थे। क्या प्रावधान किए गए थे, सभी प्रावधान आपको याद होने चाहिए। जैसे क्वेश्चन में करता क्या है, देखिए आईएएस देने जाएंगे या पीसीएस देने जाएंगे, आरओ देने जाएंगे, तो सीधे सीधे क्वेश्चन करेगा कि भाई विवेक योजना निम्न में से क्या शामिल नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे करेगा। तो पहली चीज देखते हैं कि वायसराय की कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा। ठीक है, तो वायसराय कार्यकारी परिषद का गठन जो किया जाएगा उसमें भी क्या चीज उसमें था कि उसमें ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो परिषद होगी उसमें वायसराय और कमांडर इन चीफ, ठीक है, दो लोगों को छोड़कर, यानी दो ऐसे पद हैं, वायसराय और कमांडर इन चीफ, दो लोगों को छोड़ करके सभी सदस्य क्या होंगे, भारतीय होंगे। बहुत ही अयोग्य फैक्ट है। यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ प्रीलिम्स में भी कि निम्न में से किसको वायसराय की कार्यकारी परिषद का जो गठन किया गया है उसमें भारतीयों के अलावा मतलब कौन सा पद जो है भारतीयों को नहीं प्रदान किया गया या नहीं दिया गया था या नहीं दिया जा सकता था, तो कौन सा, एक वायसराय और कमांडर इन चीफ। ठीक है, बस दो पद छोड़ दीजिए आप और किसी भी पद को आपको दे दिया जाएगा भारतीयों को, पहली चीज। दूसरा, प्रतिरक्षा को छोड़कर समस्त विभाग भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। तीन चीजें हैं। प्रतिरक्षा विभाग भी भारतीयों को नहीं मिलने वाला था। ठीक है, जो विभाग का बंटवारा किया गया उसमें जो प्रतिरक्षा विभाग था, ठीक है ना, जो सैन्य से संबंधित था, उसको छोड़ करके और प्रतिरक्षा को छोड़ करके समस्त विभाग में भारतीयों को दिया जाएगा। ये वाली चीज कंफर्म आपको करके रखना है कि कौन सा विभाग भारतीयों को नहीं दिया गया, तो प्रतिरक्षा वाला। ठीक है, इसके बाद कार्यकारिणी में मुस्लिम सदस्यों की संख्या स्वर्ण हिंदियों को समान होगी। जितने भी मुस्लिम हैं सदस्य रहेंगे, जो परिषद होगी, कार्यकारिणी परिषद होगी, उसमें मुस्लिम सदस्य और हिंदू सदस्य दोनों की संख्या क्या होगी, समान होगी, मतलब दोनों समान होंगे। आगे, कार्यकारिणी परिषद एक अंतरिम सरकार के समान कार्य करेगी, मतलब जब तक कि किसी
संवैधानिक सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक कार्यकारी परिषद एक अंतरिम सरकार की तरह कार्य करेगी। ये वाला पॉइंट है, ठीक है। गवर्नर जनरल बिना किसी कारण, देखिए निषेधाधिकार का प्रयोग गवर्नर जनरल को दिया गया था। और आप जो पढ़ेंगे 1861 का अधिनियम, तो यही अधिनियम है जब गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार का अधिकार प्रदान किया गया था, ठीक है ना। और गवर्नर जनरल बिना किसी कारण से निषेधाधिकार का प्रयोग नहीं करेगा, ठीक। कांग्रेस के नेता रिहा किए जाएंगे, शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसी में क्या किया गया था कि भैया कांग्रेस के जितने नेता बंद किए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा और एक सम्मेलन बुलाया जाएगा। कहाँ पे सम्मेलन बुलाया जाएगा? शिमला में। ये भी चीज आपको याद होनी चाहिए। युद्ध समाप्त होने के बाद भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। तो हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हो जाएगा तो भारतीय अपना संविधान स्वयं बनाएंगे और भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी, ठीक है। भारत में एक उच्चायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। ये था विवेक योजना। फिलहाल क्लास थोड़ा डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए इसको मैं रोकता हूँ यहीं पे। आप लोग बाद मैं इसको एक बार फिर से क्लियर, फिलहाल विवेक योजना तो क्लियर ही होगा। विवेक योजना इतनी चीजें आप याद करके रखिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यही है विवेक योजना, ठीक है। मेंस भी लिख ले जाएंगे, प्रीलिम्स भी लिख ले जाएंगे, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।